कैसी भी चुनौती हो, सेनाएं देसी हथियारों के दम पर दुश्मन का माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। 60 के दशक में जब इंडियन एयरफोर्स में मिग को शामिल किया गया तो पूरी दुनिया में इसके टक्कर के गिने चुने फाइटर प्लेन थे। नमस्कार, मैं राजीव रंजन। वतन के रखवाले में आपका स्वागत है। आज बात पश्चिम एशिया की। बड़ी खबर आ रही है, इजराइल ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह मारा गया। इधर करीब 1.5 हफ्ते से इजराइल लेबनान पर लगातार हवाई हमले कर रहा है। इजराइल का कहना है कि जब तक हिजबुल्लाह का खात्मा नहीं हो जाता तब तक हमले जारी रहेंगे। 700 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, लाखों लोगों को घर बार छोड़ना पड़ा। इजराइल ने पहले हमास को तबाह किया और अब हिजबुल्लाह को बर्बाद करने में लगा हुआ है। ईरान को भी खुलेआम धमकी दे रहा है। पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात को जानने और समझने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। जर्नलिस्ट हैं, उसी इलाके में रहने वाले हैं, वेल एस.एच. अवाद और सामरिक मामलों के जानकार मेजर जनरल अश्विनी सिवाच। अवाद साहब, पहला सवाल आपसे है कि जो इजराइल ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह का चीफ जो है मारा गया, क्या कहना चाहेंगे आपको? अभी तक जो आप इजराइल कह रहे तो उनकी कहना चाहते जो मर्जी बोल सकते, लेकिन जब तक वहां पर लेबनान में कोई जवाब नहीं आ रहा है, ना हिजबुल्लाह ना लेबनीज सरकारी है, तो अभी तक फिलहाल में द न्यूज इज ओनली फेक जब तक कंफर्मेशन नहीं आ। नहीं, लेकिन कई सारे मीडिया रिपोर्ट के हवाले से कहा जा रहा है सर, और हिजबुल्लाह भी काउंटर नहीं कर रहा है, ना ईरान की तरफ से आ रहा है कि हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह जिंदा है। ये बिल्कुल अभी तक मतलब देख लो, कोई कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है। दिस इज साइकोलॉजिकल वॉर चल रहा है। ये जंग जो वहां पर हो रहा है, जो हम हिजबुल्लाह का या हमास के ऊपर चल रहा रहेगा, तो हमेशा इजराइल कुछ कह रहे हमको ये मार दिया था, वो मार दिया था, तो उसके बाद वो आदमी बाहर आएंगे। अभी देखना चाहते जैसे होता है, लेकिन वो इसके आप ये भी समझना चाहते, मतलब हिजबुल्लाह नसरुल्लाह अगर मर गया या जिंदा है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कमांडर है, उनकी सिस्टम भी है काफी स्ट्रॉन्ग है। 50,000 मिलिटेंट से फाइटर्स है उनके साथ में है, वो मतलब पूरा आर्मी है। तो इसलिए अभी तक फिलहाल में वो जंग चल रहा है। इजराइल बम्बार्डमेंट कर रहे हैं लेबनान में और उन्होंने रिटेलिएट कर रहा है, तो इसलिए रुकते भी नहीं है। लेकिन अगर ये कहानी से बोल रहा है तो कुछ भी गेम चेंजर है, लेकिन इतना गेम चेंजर नहीं है। सिर्फ इजराइल इन्वेजन तो रुक सकते, लेकिन अभी तक मतलब ये बम्बार्डमेंट तो कंटिन्यू जा रहा है। सिवाच साहब, आप इसको कैसे देखते हैं? ये जो खबर आई है, आईडीएफ ने जो दावा किया, क्लेम किया है हिजबुल्लाह चीफ के मारे जाने का, सर। हाँ बिल्कुल राजीव, इसमें 5-6 चीजें हैं जो दिखलाती हैं कि हसन जो कि सुप्रीम लीडर थे एक हिजबुल्लाह के, वो मारे गए। एक तो ये भी सच्चाई है कि पुख्ता खबर थी, एक मीटिंग हो रही है जो बैरूट के इलाके में थी, और उसके बाद ये भी मालूम है उसके अंदर हसन नसरुल्लाह आए थे, उनके भाई भी थे और उनकी बेटी भी थी और बाकी कमांडर भी थी। ये खबर मिली थी और इजराइल ने फिर अपने F-35 एयरक्राफ्ट की मदद से, उसने अपने मिसाइल और रॉकेट का इस्तेमाल नहीं सकते थे जैसे ही बॉर्डर क्रॉस होता, मगर F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, उससे उसने बंकर बस्टिंग ड्रिल वाले और पूरी की पूरी जो बिल्डिंग थी, जो 4 से 5 बिल्डिंग इकट्ठी थी, उनको नष्ट कर दिया। तो उस बिल्डिंग के अंदर जो भी था उसके अंदर, तो ये सच्चाई लगती है कि यूं तो सच्चाई है कि हिजबुल्लाह ने अभी तक अनाउंस नहीं किया। ईरान ने पहले अनाउंस किया था कि वो अभी भी जिंदा है, मगर वो स्टेटमेंट विड्रॉ कर ली। तो ऐसा सर्कमस्टांशियल एविडेंस लगता है कि शायद हसन नसरुल्लाह उसमें थे और वो मारे गए। अगर वो थे, वो नहीं मारे गए और वो जिंदा हैं,
तो फिर कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह का वो काउंटर आना चाहिए था। वो कहते कि हसन नसरुल्लाह जिंदा है, या ईरान की तरफ आना था, या उसकी कोई वीडियो आना था, वो कोई भी नहीं आया। तो ऐसे में जिस प्रकार से सिचुएशन बिल्डअप हुई है, जिस प्रकार से खबर मिली है, जिस पर मीटिंग थी, जिस प्रकार से F-35 का इस्तेमाल करना, जिस प्रकार से बंकर बस्टिंग बॉम्ब का इस्तेमाल करना और सब निस्तबून हो जाना, उसमें चांसेस हैं कि शायद हिजबुल्लाह जो है का जो कमांडर है नसर वो मारा गया है। राजीव, लेकिन अवाद साहब, क्या अगर नसरुल्लाह मारा गया है उसके बावजूद हिजबुल्लाह की ताकत खत्म हो जाती है? जो इजराइल जो कह रहा है कि हम हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म करके दम लेंगे। नहीं, आप देख लो अभी तक जो इजराइल में किया था, उन्होंने टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, पेजर है, टॉकी वॉकी, लैपटॉप, बम डिटोनेट कर दिया था। वो काफी लोग सिविलियन भी मार गया था, काफी लोग उनकी फाइटर्स भी मारा था। लेकिन उसके लिए उसके बाद फिर इजराइल में जंग शुरू किया था, बम्बार्डमेंट बैरूत के और लेबनान के ऊपर। लेकिन उन्होंने हिजबुल्लाह इमीडिएटली रिप्लाई, तो रिस्पॉन्स आ गया था। इजराइल तेल अवीव भी अटैक किया था, हाइफा भी अटैक किया था, और अभी उनके एयरपोर्ट भी बंद हो गया। इसलिए इजराइल में अभी साइप्रस एयरपोर्ट यूज कर रहा है, जो F-35 या F-16 वाली फ्लाइट वहीं से आ रहे, वहां पर उनकी टेरिटरी तोड़ दिया था ये एयरपोर्ट में, इसका जो मिलिट्री एयरपोर्ट है हिजबुल्लाह। इसलिए ये हम लोग ये कहना चाहते हिजबुल्लाह की इट्स नॉट अ पर्सन। सही है, ये नसरुल्लाह इज द फिगर एंड ही इज द सुप्रीम लीडर, लेकिन उसकी बदला है उन्होंने काफी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, काफी पिरामिड भी बनाया था, उसकी लीडरशिप लेवल है। लेकिन इस कमांडर जो अभी न्यूज आ रहे, ये लोग कह रहे हिजबुल्लाह और बहुत लीडर है उनके साथ में, फैला कलकुत्स भी है, जो उनकी वो सबको साथ में बैठेंगे इन द बंकर। और ये इजराइल में जो वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल लॉ बाय बम्बार्डिंग सिविलियन एरिया, इसलिए जो बॉम्ब यूज किया था, मेजर जनरल बता करते दिस शुड नॉट बी यूज्ड इन सिविलियन एरिया, ये तो सिविलियन एरिया अटैक किया था। और अगर हिजबुल्लाह, जो नेतन्याहू भी कह रहे हैं, ये हिजबुल्लाह यूजिंग सिविलियन एज अ शेल्टर, उनकी बात से बैलिस्टिक मिसाइल पूरे यहाँ से कंजेस्टेड पब्लिक एरिया बम्बार्डमेंट करने या रॉकेट लॉन्च कर रहा है, और झूठ बोलने के लिए कहानी के वी कैन नॉट गो बाय दैट स्टोरी। लेकिन जनरल सिवाद, जिस तरह से नेतन्याहू कहें या इजराइल कहें, जो सेम चीज वो इस्तेमाल कर रहा है, वो बातें कह रहा है, तर्क दे रहा है, जो गजा में हमास के खिलाफ किया था, यहाँ लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ कर रहा है। तो क्या लगता है कि जिस तरह से हमास को तबाह किया, लगभग जिसको कह सकते हिजबुल्लाह को भी कर पाएगा इजराइल? हाँ बिल्कुल। देखो राजीव, सच्चाई पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हिजबुल्लाह और हमास की मिलिट्री कैपेबिलिटी में क्या फर्क है। इसमें कोई शक नहीं कि हिजबुल्लाह की मिलिट्री कैपेबिलिटी हमास से 3 से 4 गुना ज्यादा है। उसके पास कम से कम 1.5 लाख के रॉकेट्स और मिसाइल हैं, 125 लाख के करीब उसके लड़ाकू हैं, उसके पास आर्मर्ड ब्रिगेड भी है, और उसका जो क्योंकि वो शिया मिलिशिया है, तो वो ईरान के बहुत नजदीक है, और ईरान ने उसको ट्रेन भी किया है, उसको फंड भी किया है और वेपन भी दिए। तो ये सच्चाई है कि जिस प्रकार से हमास को इजराइल काफी हद तक डिग्रेड कर रहा है, उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी 70-80%, इतना आसान हिजबुल्लाह को करना नहीं होगा, क्योंकि हिजबुल्लाह के पास बहुत ताकत है। अब बात आती है कि अगर हसन नसरुल्लाह मारा गया, अगर हम ये मान के चलें, तो क्या इस लड़ाई में फर्क पड़ेगा? देखो, सच्चाई ये है कि इजराइल ने अपना मन बना लिया है कि उसने 3 प्रोंग अटैक करना है, कि पहले उसने जो कम्युनिकेशन सिस्टम खत्म किया हिजबुल्लाह का, जिसके अंदर पेजर भी थे, जिसके अंदर वॉकी टॉकी थे, उसके बाद वो लीडरशिप के पीछे जा रहा है। अगर मानते हैं कि हसन नसरुल्लाह मारा गया है, इससे पहले उसने फवाद शकूर को भी मारा और इब्राहिम अकील को भी मारा, तो कमांडर्स को मारा जा रहा है। इसके बाद वो सॉफ्टनिंग अप और टारगेट कर रहा है आर्टी फायर करके, स्पेशली जो साउथ ऑफ लेबनान। इसके बाद वो ग्राउंड इन्वेजन करेगा, ये इसमें कोई शक नहीं। अभी ये सोचना कि क्या मिलिट्री कैपेबिलिटी हिजबुल्लाह की कमजोर होगी है अगर हसन नसरुल्लाह मान के चले मारे गए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इतनी जल्दी हिजबुल्लाह हाथ नहीं उठाने वाला, वो लड़ेगा और ये लड़ाई लंबी चलेगी, और ये लड़ाई लंबी चलेगी, और इसके अंदर नुकसान दोनों तरफ होगा, और हिजबुल्लाह इतनी जल्दी मारने वाला नहीं। अब इजराइल क्या करना चाहता है? देखो, इजराइल के 2 एम है। एक तो वो ग्राउंड अटैक करके जो हिजबुल्लाह है उसको 50 से 60 किलोमीटर सदर्न से सेंट्रल लेबनान की तरफ धकेलेगा,
क्योंकि उसको एक बफर जोन बनाना है, जो 60 से 70 हजार इजरायली जो पलायन करके नॉर्थ इजराइल से, उनको वापस लेके आना है। वो तभी वापस आ सकते हैं कि जब लेबनान की जो थ्रेट है वो सदर्न लेबनान से चली जाए और एक बफर जोन हो। दूसरा जो उसका एम है कि हिजबुल्लाह की मिलिट्री कैपेबिलिटी भी ऐसे डिग्रेड करे जैसे हमास की उसने की है। तो दोनों जो एम है उसके ऊपर चलेगा। हाँ, इतना आसान नहीं होगा, मुश्किल बहुत होगा, क्योंकि हिजबुल्लाह की मिलिट्री कैपेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है। अब क्या इसमें ईरान आ सकता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठ रहा है। बिल्कुल शिवा साहब, ईरान को ये आवाज साहब एक चीज बताएं कि जिस तरह की खबरें आ रही है कि ईरान जो हिजबुल्लाह जो है अपना आर्मर ब्रिगेड का टैंक की बात करो लेबनान बॉर्डर पर लाया, तो क्या ग्राउंड इंटरवेंशन कर सकता है, यानी जमीनी लड़ाई के लिए जिस से गजा में दाखिल हुआ इस तरह से लेबनान में भी दाखिल हो सकता है, आ सकता है? आपको लगता है इतना आसान रहेगा? जो मेजर जनरल बोला था बिल्कुल सही है कह रहे, लेकिन मैं एक और ऐड करना चाहती। इजराइल का हिजबुल्लाह दुश्मन नहीं है। इजराइल का दुश्मन लिबानन, सीरिया, जॉर्डन, फलस्तीन है, जो उनका बड़ा प्लान है ग्रेटर इजराइल बनाने के लिए। जैसे मैंने आपके लिए मैप दिखाया था, ये इजराइली मैप है। इजराइली मैप खुद दिखा रहे ग्रेटर इजराइल, ये सिनाई पेनिनसुला, सीरिया, जॉर्डन, 1/3 ऑफ सऊदी अरेबिया, ये सारे दुनिया मांग रहे बनाने के लिए। तो इसलिए लेबनान तोड़ने के लिए तैयार है। 1973 युद्ध है जब तक है। तो मिनाहिम बिगिन जो डिफेंस मिनिस्टर इजराइल, खुद उन्होंने किताब लिखा था, ये हमको सीरियन प्रोवोक कर दिया था, गोलन ऑक्यूपाइड करना चाहिए। क्यों? पानी है। अभी 34% इजराइल पानी है और गोलन से आ रहा है। अभी तक लिबानन, साउथ ऑफ लिबानन, उनकी पास में काफी लितानी रिवर भी है, काफी मतलब अंडरग्राउंड वाटर है। तो इजराइल पानी मांग रहे। और 1905 अगर आप लोग पढ़ने चाहते हैं, और 1905 इजराइली जो उसी के वक्त इजराइल बना भी नहीं है, उन्होंने फैलेंजिस्ट वाले जो बतरियाक में बताया था मारूनियत, और वो कह रहे ये साउथ लिबानन खाली कर दो, उनकी प्लान है, जमीन प्लान है और पानी है। और नेक्स्ट वॉर इट्स अ फाइट ऑन द वॉर, इज नथिंग टू डू विद हिजबुल्लाह। लेकिन आवाज साहब, क्या इतना आसान होगा इजराइल के लिए जमीन के जरिए दाखिल होना लेबनान में? हिजबुल्लाह कुछ नहीं करेगा, सरेंडर कर देगा, आपको लगता है? सवाल भी नहीं होता। हिजबुल्लाह विल नेवर सरेंडर। देयर विल बी पीपल कमिंग फ्रॉम इराक, फ्रॉम ईरान, फ्रॉम सीरिया, फ्रॉम पैलेस्टाइन, फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो कोई रुकते भी नहीं है। एनीबॉडी ऑक्यूपाई योर टेरिटरीज, यू हैव टू डिफेंड इट। दैट इज द रोल ऑफ द लॉ, दैट इज द लॉ, द इंटरनेशनल लॉ, अंडर इंटरनेशनल लॉ। कोई कॉलोनाइजेशन नहीं कर सकते। यू हैव टू एंड ऑक्यूपेशन, टिल यू कैन लिव इन पीस विद द नेबर। अगर आपके लिए यह सोचना चाहते हो, आप याद रखना 2006 जब तक इजराइल लिबानन अटैक किया था, उन्होंने किसने खाली कर दिया था? हिजबुल्लाह खाली कर दिया था। 1982 जब तक बेरूत इन्वेड किया था, हिजबुल्लाह तो आ गया था ना। हिजबुल्लाह पहले नहीं था। इट वाज हरकत अमल, इट्स अमल, द पॉलिटिकल पार्टी ऑफ शिया। लेकिन हिजबुल्लाह आ गया था जब तक इजराइल इन्वेड किया था। एंड हमास आल्सो केम जब तक इजराइल ऑक्यूपेशन हो रहा है। तो इसलिए दीज आर आइडियोलॉजी मारते नहीं है। दे विल नेवर डाई, दे विल लीव एंड एज लॉन्ग एज इजराइल एग्जिस्ट। लेकिन शिवा साहब, अब ईरान की बात कर रहे थे, ईरान भी कह रहा था कि अब टू मच हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, वो चुपचाप शांत बैठने वाला नहीं है, और साफ साफ कह रहा है कि इजराइल को कह रहा है कि आपको इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे, ईरान कह रहा है। हाँ बिल्कुल, दो बातें आपने की। एक तो पहले ये कि क्या ये इजराइल के लिए आसान होगा लेबनान के अंदर ग्राउंड इन्वेजन करना? नहीं आसान होगा, बहुत मुश्किल होगा। जैसे बातचीत हो रही है, उनके पास आर्मर्ड ब्रिगेड है, और जो हमास लड़ा था वो टनल डिफेंस से लड़ रहा था, मगर वो ऊपर नहीं आया। यहाँ पर जो हिजबुल्लाह है वो लड़ाई लड़ेगा, बहुत जबरदस्त लड़ाई चलेगी सदर्न लेबनान में, इतना आसान नहीं होगा। अब बात आती है कि जो आपने क्वेश्चन किया कि ईरान बार बार बोला है कि रेड लाइन क्रॉस की। देखो, ईरान ने पहले भी जब इस्माइल हानिया को भी मारा था जो कि तेहरान के अंदर, तब भी उन्होंने कहा था कि इजराइल ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है। और फकूर शहूद को भी मारा था जब, उसके अंदर भी कहा था कि रेड लाइन। मगर अभी तक ईरान ने कोई ऐसा रिस्पॉन्स दिखाया नहीं ग्राउंड पे। तो अब मानता है कि अगर मान लें हम हसन नसरुल्लाह मारा गया और ईरान कहता है कि रेड लाइन क्रॉस कर दी, क्या ईरान इस लड़ाई में डायरेक्ट इन्वॉल्व हो सकता है? मुझे लगता नहीं कि वो डायरेक्ट इन्वॉल्व होना चाहेगा। उसकी वजह है क्योंकि जो नए प्रेसिडेंट आए हैं जस्कियान, वो एक मॉडरेटर हैं। उन्होंने अभी भी यूएनजीए में ये भाषण में ये बोला कि हम जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसको JCPO बोलते हैं, न्यूक्लियर डील, उसमें
हम चाहते हैं उसमें बातचीत हो, इकोनॉमिक सैंक्शन हटे। तो मुझे लगता नहीं कि ईरान इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व होगा, वो अपने प्रॉक्सी के साथ लड़ेगा, हिजबुल्लाह, होती और हमास, और आपकी जो मिलिशिया हैं जो इराक और सीरिया में, ये पक्का सब इकट्ठे होंगे। क्या इजराइल क्या चाहता है? देखो, इजराइल चाहता है कि किसी तरीके से ईरान इस लड़ाई में आ जाए। अगर ईरान इस लड़ाई में आता है तो अमेरिका को भी इस लड़ाई में आना पड़ेगा, और अगर अमेरिका आता है तो सच्चाई है ईरान को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए ये एक ट्रैप है इजराइल की तरफ से कि किसी तरीके से ईरान को इस लड़ाई में लिया जाए, और कुछ कंपल्शन डोमेस्टिक भी हैं नेतन्याहू के, वो लड़ाई को लंबा खींचना चाहते हैं। तो इसको मद्देनजर रखते हुए अब आगे क्या होगा कहना बड़ा मुश्किल है, मगर अगर हसन नासरुल्लाह मारा गया है तो इस लड़ाई का दायरा कम नहीं होगा, बढ़ेगा, और लड़ाई काफी तेज बढ़ेगी। और हाँ, ग्राउंड ऑपरेशन होने के चांसेस हैं, मगर ये लड़ाई एक तो लंबी जाएगी और इसका एक प्रकार से जो घेरा भी बढ़ सकता है, इसके अंदर और देश भी आ सकते हैं, वो कहना भी मुश्किल है, मगर मिलिशिया सारे आएंगे। तो ये सच्चाई है कि इतनी जल्दी ये लड़ाई खत्म नहीं होने वाली, ये एक प्रकार से काफी भयानक लड़ाई दोनों तरफ से होने वाली है। और ऐसा लगता है कि इजराइल चाहेगा ईरान आए, मगर ईरान शायद ना आए, वो अपने प्रॉक्सी के साथ थ्रू लड़ाई करेगा, और जहां इसको चीन है, रूस है, नॉर्थ कोरिया है, उनको वेपन देंगे, अम्यूनिशन देंगे और बाकी चीज कराएंगे, मगर कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। राजीव, अब अवाज साहब, क्या इजराइल में इतनी ताकत बची हुई? एक साल से वो लगातार लड़ाई लड़ रहा है। हम गजा की बात करें, एक साथ हमास के खिलाफ भी लड़ना, हिजबुल्लाह के खिलाफ भी ग्राउंड में लड़ना, फिर ईरान अगर पीछे से आता हुती भी है उधर, एक साथ क्या इजराइल इतने फ्रंट पर लड़ाई लड़ सकता है? वो तो रख सकता है, जब तक नेतन्याहू कह रहे अगर उनकी जितना लंबी युद्ध चल रहा था वो इतना लंबी कुर्सी से ऊपर बैठ सकते। ये तो सारी दुनिया मालूम है, केसेस भी है इजरायली के अंदर है, तो जेल जा रहे हो, इनका पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो गया। लेकिन जब तक उनकी ऑब्जेक्टिव है, ह्यूमिलेट हो गया था 7 अक्टूबर है जो हमास अटैक किया, उन्होंने इजराइल का जो माइट कह रहे इजराइल इज सुप्रीम पावर इन द मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया में, तो इतना शक्ति है, सारे दुनिया कह रहे इजराइल में इंटेलिजेंट है, सब कुछ है उनके हाथ में, वो भी हमास में खत्म कर दिया था। मतलब ये इजराइल का पावर है जो लोग दुनिया मालूम हो गया, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ अमेरिका एंड द वेस्ट, इसके ऊपर उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन आज जब तक अगर उन्होंने हिजबुल्लाह एक फ्रंट खोल दिया था और नसरुल्लाह मारा था, तो इनकी तरह से कुछ ना कुछ है जो आएंगे, ये हमको वापस आ गया, ये इजराइल शक्ति है, उसके अलावा। लेकिन इनकी आर्मी है काफी कमजोर हो गया, हमास में काफी टैंक में डिस्ट्रॉय किया था, उन्होंने काफी अटैक हो गया, और अभी तक जो हमारे पास रिपोर्ट आ रहे कह रहे अमेरिकन वॉरशिप है उसकी 50,000 उनकी साथ में मरीज आ गया और मिशनरीज आ रहे हैं उसके साथ। ये अगर इजराइल इन्वेजन है तो अमेरिकन के साथ में मदद करना चाहिए। इजराइल एग्जिस्टेंस इन द मिडिल ईस्ट दो चीज हो गया था, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ अमेरिका एंड द वेस्ट एंड बिकॉज ऑफ द बिट्रायल ऑफ द अरब लीडर्स। लेकिन सर अवाज साहब, इजराइल की हम बात कर रहे हैं, लेकिन इजराइल अभी तक जो है 1 साल से करीब 100 बंधक जो है हमास के कब्जे में है, उसे अभी तक छुड़ा नहीं पाया है। तो अभी उनकी ऑब्जेक्टिव अलग है, देख लो, अगर अभी कह रहे नसरुल्लाह मार दिया था तो इसका खत्म हो गया युद्ध के लिबानन के ऊपर, खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि अभी तक इनकी पावरफुल आर्मी है हिजबुल्लाह की अभी तक इंटैक्ट, ठीक है, 10% भी यूज नहीं किया अभी तक। अभी हमास में कह रहे हमास में खत्म नहीं हुआ था, 1 साल हो गया, लेकिन उन्होंने क्या किया था, पूरा 25 लाख लोग डिस्प्लेस कर दिया था, पूरा 150,000 आदमी मारा और इंजर्ड किया था, पूरा 85% डिस्ट्रॉय किया था गाजा से। अभी इजरायली में जो वहां पर रहने वाले सेटलर्स है वो बाय बोट आ रहे दिखाने के लिए, फोटो खींचने के लिए कितना बम्बार्डमेंट चल रहा है गाजा स्ट्रिप के ऊपर। दिस इज नॉट अ गेम, दिस इज नॉट अ स्टार वॉर, दिस इज रियलिटी। लोग मारते मारते जाना पड़ेगा, लेकिन दुनिया में जब तक अमेरिका में एक बोतल पानी की गाजा नहीं दिया था, तो आप ये समझ लो nobody can stop Israel. Why? Is it above the law of the international law? बिल्कुल सिवाज साहब, जिस तरह से आवाज साहब बता रहे हैं कि ये सही है कि वहां मानव जिसको कह सकते हैं ह्यूमन राइट्स वायोलेशन तो हो ही रहा है, कि लगातार आम लोग भी मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, महिलाएं मारे जा रही है। लेकिन सवाल यही उठता है कि जिस तरह से हमास की डिस्ट्रॉय करने की बात होती है, हमास ने लगभग ये सारे सुरंग टैक्टिक्स की बात करते हैं, बाकी सारी चीजें हिजबुल्लाह से सीखे।
हमास को आप पूरी तरह से एक साल में खत्म नहीं कर पाए, अब आपके सामने हिजबुल्लाह भी है, तो कैसे देख रहे हैं? क्या ये दायरा, जंग का दायरा अभी और बढ़ेगा? क्या लग रहा है आपको सर? हाँ बिल्कुल राजीव, पहली बात तो लड़ाई का दायरा बढ़ने के चांसेस हैं और ये लड़ाई भयानक होगी, क्योंकि अगर ग्राउंड इन्वेजन करता है इजराइल तो ये इतना आसान नहीं होगा जितना हमास के साथ था, क्योंकि हिजबुल्लाह की मिलिट्री कैपेबिलिटी जैसे हमने बात की 3 से 4 गुना है, और ये भी सच्चाई है उसकी डिग्रेडेशन 10% से ज्यादा नहीं हुई। और अब अगर इन्वेजन होता तो क्या होगा वो समय बताएगा, मगर लड़ाई का दायरा भी फैलेगा, होती रेबल भी इसमें आ जाएंगे, हमास भी आ जाएगा, और इराक और सीरिया से जो मिलिशिया वो भी करेंगे, इसमें कोई शक नहीं कि लड़ाई बढ़ेगी। ईरान का आना, मैंने बताया कि ईरान खुद नहीं चाहेगा, पर इजराइल चाहता है कि इस लड़ाई में आए जिससे उसको फायदा हो, क्योंकि फिर अमेरिका आता है और फिर उसकी नेतन्याहू की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो चाहती है कि लड़ाई लगे, नहीं तो उसकी खुद की सीट जो एक प्रकार खतरे में है। तो ये सच्चाई है कि अगर आप देखें इतना आसान तो नहीं होगा, मगर ये भी सच्चाई इजराइल ने जब हमास के साथ लड़ाई लड़ रहा था तो उसने ज्यादा छेड़खानी हिजबुल्लाह से नहीं की, क्योंकि वो जानता था कि अगर 2 फ्रंट अटैक करेगा तो मुश्किल हो जाएगा। पहले उसने हमास को हैंडल किया, जितना भी उसको कैपेबिलिटी को डिग्रेड किया 50, 60, 70%, उसके बाद वो हिजबुल्लाह पे आया। अगर वो हिजबुल्लाह को छोड़ देगा, अगर वो, पहली बात तो उसने वैसे नहीं छोड़ सकता, उसको पीछे करना है, क्योंकि जो नॉर्थ इजराइल से लोग पलायन करके उनको वापस लाना है जो स्टेटेड एम है। और दूसरा ये है कि अगर उसने हिजबुल्लाह को से नहीं मुठभेड़ हुई तो हिजबुल्लाह की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी वो इंटैक्ट रहेगी, और इजराइल को लगता है वो उनके लिए बहुत बड़ी थ्रेट है। तो मुझे लगता है कि ग्राउंड अटैक होना काफी पॉसिबिलिटी है कि होगा, और लड़ाई का दायरा बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। हसन नसरुल्लाह मरने के बाद और भी लड़ाई का दायरा बढ़ेगा, उससे इनिशियल सेटबैक, मगर इतना इम्पैक्ट नहीं होने वाला एडवर्स, उसको कमांडर और आ जाएंगे, फवाद शकूर की जगह जैसे आ गया, इब्राहिम अकील की तरह आ गया। तो ये सोचना कि अब ये लड़ाई बंद हो जाएगी या हिजबुल्लाह हाथ खड़े कर देगा, वो तो नहीं होगा। ये लड़ाई का दायरा बढ़ेगा और इंटेंसिटी भी बढ़ेगी, और होती रेबल, हमास और हिजबुल्लाह तीनों करेंगे, और ऊपर से आपके जो मिलिशिया हैं इराक और सीरिया। अवध साहब, क्या इजराइल को भी नुकसान होगा? इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी? हिजबुल्लाह, हमास जैसे जो संगठन है उस पर पलटवार करेंगे इजराइल को भी सर, इजराइल पर भी? वो इजराइल का नुकसान काफी हो गया था, लेकिन देख लो हमको जिस टाइम ओस्लो अग्रीमेंट हो गया था 1992 है, तो काफी 55% के इजरायली पॉपुलेशन वो शांति मांग रहे, लेकिन उसी के वक्त नेतन्याहू आ गया था। वो नेतन्याहू खुद तोड़ दिया था, ओस्लो अग्रीमेंट फेंक दिया था अंदर। वो कह रहे कोई ओस्लो, कोई फलस्तीनी स्टेट नहीं बन रहा था, और इसहाक राबिन जो प्रधानमंत्री इजरायली वाला, उनकी राइट विंग एक्टिविस्ट थे, तो उन्होंने मार लिया। तो इसकी बाद काफी मतलब पब्लिक ओपिनियन चेंज हो गया इजराइल के अंदर। अभी तक आप फिलहाल 5% है सिर्फ वो जो शांति मांग रहे, जो एहसान मांग रहे, जो उनकी को एग्जिस्टेंस 2 स्टेट सोल्यूशन करना चाहते। तो इसलिए ये मैं कह रहा हूँ, आप देख लो, ये भी और मैप भी ये सारे लोग दुनिया का मालूम है। ये फलस्तीन पहले, ये वाले जो हीरा वाले फलस्तीन, अभी तक पूरा इजराइल बन गया था। अभी वेस्ट बैंक भी निकल गया था, अभी वो गाजा भी चला गया था, पूरा फलस्तीन अनहेलियत कर रहा है। तो इसलिए हमको ये कहना चाहते, दुनिया का लोग मालूम करना चाहिए। आप मत सोच दो ये कमजोरी है, दीज आर विक्टिम। अगर आप ये मैप दिखा रहे हैं, यू नो हु इज द विक्टिम एंड हु इज द एग्रेसर। ये नहीं कहना चाहिए अरब मुल्क शांति नहीं मांग रहे, पीस नहीं मांग रहे। अगर आप पीस मांग रहे, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इम्प्लीमेंट कर रहा हो, हम लोग एक्सेप्ट कर रहे। 2000 हमारे अरब लीग में जो अरब समिट हो गया था, किंग अब्दुल्ला खुद दे दिया था। वो कह रहे आप लैंड फॉर पीस, आप शांति मांग रहे, आप वापस दे दो, फलस्तीनी केवल हक दे दो, मानते नहीं है ना। तो इसलिए हमको ये, दिस इज द प्रॉब्लम, द क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम इज यू डोंट रिकॉग्नाइज द अदर साइड। अब अब्बास साहब, क्या इजराइल को भी नुकसान होगा? हिजबुल्लाह पलटवार करेगा, अटैक करेगा इजराइल पर, आपको लगता है पूरी ताकत के साथ? नुकसान हो गया इजराइल में, क्योंकि हिजबुल्लाह का एक आदमी नहीं, 50,000 लोग इसके पीछे है। और जब तक टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम तोड़ दिया था, काफी लिबनीज है, सुन्नी, क्रिश्चियन, शिया, सबको बीचे आ गया सपोर्ट कर रहा है, बिकॉज दे आर नॉट टारगेटिंग हिजबुल्लाह, दे आर टारगेटिंग लिबानन। ओके सर, एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर।